अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज मैंने सोचा बिजली के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बिजली के सार्फिन पूरे मुल्क में बड़े परेशान हैं, पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। जो लोग हैं वो बिजली के जो बिल हैं वो उनकी इस्तिताअत से जो ज़्यादा आए हुए हैं, ना सिर्फ उन बिलों से खौफजदा हैं बल्कि खुदकुशियों के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं, खुदसूजियों के वाक़यात सामने आ चुके हैं, महज इसीलिए कि अब लोगों की कैपेसिटी नहीं रही बिजली के बिलों की अदायगी। अगर बिजली के बिल अदा करते हैं तो बच्चों की फीसें रह जाती हैं, अगर बच्चों की फीसें देते हैं तो बिजली के बिल नहीं देने होंगे, अगर राशन ले लेते हैं फिर भी बिजली के बिल नहीं देने होते। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा इतने ज्यादा बिजली के बिल जो हैं वो लोगों को भरने पड़ रहे हैं और जो मोस्टली आबादी है उन्होंने बिल नहीं दे, लोग हाथ खड़े कर गए क्योंकि कैपेसिटी नहीं है बिल अदा करने की। पिछले महीने तो कर लिए जिस तरह से भी लोगों ने किए, लेकिन आज इस पे एक तरफ मैं अगर आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और कुछ वज़रा ने आज गुफ्तगू में कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवार उल हक, उन्होंने पुराना जो टैरिफ है उसको बहाल कर रखा है, उसी टैरिफ के तहत बिजली के बिल जमा होंगे। जबकि दूसरी जानब प्राइम मिनिस्टर ने नए टैरिफ को मुअत्तल कर दिया, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बावजूद जो लोगों की एक अक्सरियती तादाद देखी गई है कि वो बिजली के बिल जमा नहीं करवा रही है। आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो नजरें हैं वो भी निगरान जो पाकिस्तान की हुकूमत है उस पर लगी हुई है कि अभी वो वहां पे क्या करते हैं, वो टैरिफ के साथ क्या हशर नशर करते हैं, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर भी देखेंगे क्या होता है। अब कल और गुज़िश्ता रोज भी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के काकड़ साहब, उनकी जो जेर सदारत इजलास चलते रहे तो नतीजा खेज ना हुए वो इजलास। आज इजलास हुआ है और काबीना, उनकी जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ तो उसमें बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। फैसला ये किया गया है कि ये जो बिजली के बिल हैं इनका जो टैरिफ है इसमें जो कमी है या आवाम को, सार्फिन को जो रिलीफ देना है वो IMF के साथ बातचीत करने के बाद जो वो मंजूरी देंगे तब हम रिलीफ का जो ऐलान है वो करेंगे। यानी अब ये मामला आजाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अख्तियार में भी नहीं रहा, अब ये मामला IMF के पास, क्योंकि माहिदे कर दिए गए हैं। अब उन एग्रीमेंट्स पे जो नजरसानी का अख्तियार है वो अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हम जो है वो वहां से हतमी मंजूरी आने के बाद जो है इसका जो ऐलान किया जाएगा। तो काबीना के इजलास में फैसला होता है, रिलीफ के लिए जो इजलास था उसमें यह फैसला होता है कि रिलीफ IMF से मंजूरी लेकर दिया जाएगा, रजामंदी आने के बाद रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। यानी अभी यह मामला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके जाएगी IMF के पास कि इस हद तक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि लोग तो बिजली का बिल देने से कासिर हो चुके हैं, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। अब मामला IMF के पास चला गया, देखिए कितने दिनों में वहां से जवाब आता है। उसके बाद ये मामला जो है किसी भी जिस पे जो हतमी फैसला आएगा वो IMF देगा, तो फिर ही जो कुछ होना है। इसके अलावा आज बड़ी खतरनाक बात दी हुई, काबीना के जो वफाकी काबीना के अरकान है उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 अफसरान माहाना 70 लाख बिजली के यूनिट्स हैं जो वो मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 था ग्रेड 16 के मुलाजमीन 33 करोड़ माहाना बिजली के यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं। ये सरकारी अफसरान की डिटेल आज शेयर की गई पावर डिवीजन की तरफ से। काबीना के इजलास में ये तफसीलात काबीना के अरकान के सामने रखी गई हैं कि 10 अरब रुपए की सालाना सरकारी अफसरान हैं जो वो बिजली जाया कर जाते हैं, वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर जाते हैं, उसके पैसे खजाने में जमा नहीं होते। बिजली का बिल आपने देना है, मैंने देना है, एक आम आदमी नहीं देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें मुफ्त रिलीफ नहीं है इसमें। अब IMF के साथ जो मायदा होता है उसके बाद वफाकी हुकूमत क्या करती है, एक साल में सार्फिन पर 1500 अरब का बोझ बढ़ाया गया। ये 1500 अरब आपने देने, मैंने देने, लेकिन इसे शराफिया ने नहीं देने। अफसरान को सालाना 3 अरब रुपए की बिजली जो थी वो मुफ्त फराम की जा रही थी। अफसरान और चीज है, मुलाजमीन और चीज है, वो तादाद अलग है। और जो एक और खौफनाक बात है, बिजली की जो चोरी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में,
اور اس کے جو تقسیم کے نقصانات ہوتے ہیں، لائن لاسز ہوتے ہیں یا دیگر جو چیزیں، ان نقصانات کی جو مد میں نقصانات ہیں وہ 520 ارب سالانہ تک پہنچ چکے ہیں، جو بہت زیادہ ہے، یہ بڑا ہائی ریٹ ہے۔ اب نگران جو حکومت ہے اس کے بڑے عہدیدار نے بھی کہہ دیا جی ہمیں ملک چلانے کے لیے 80 ارب روپے چاہیے، 80 ارب ڈالر چاہیے۔ اب دیکھیے آپ کہ 520 ارب کی جو بجلی ہے وہ سالانہ یا تو چوری ہو رہی ہے یا اس کی تقسیم میں جو نقصان آتے ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی پورا سسٹم ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن شارٹ بات یہ تھی کہ آج سارے صارفین سن لیں کہ بجلی کے ٹیرف ہیں جو وہ معاملہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے پاس بھجوا دیا ہے، اور آئی ایم ایف کو تجاویز دی جائیں گی، ملکی حالات کے بارے میں بتایا جائے گا، لوگوں کے حالات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب یہ بجلی کے بلوں کا جو ان کا ٹیرف کو کم کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار ہے، اس پر رضامندی دینے یا نہ دینے کا اختیار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا۔ تو آئی ایم ایف کے فیصلے تک آپ بھی انتظار کیجئے۔ اس کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔